विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के 11वें राउंड में ग्रैंड मास्टर निकिता पेट्रो से भारत के विदित गुजराती खेलेंगे मुकाबला। यहाँ पर शुरुआत होती है सफ़ेद मोरों से खेलेंगे विदित। D4 खेल करके शुरुआत करी है, नाइट F6 जवाब आया है, C4 C6 यहाँ पर विदित नाइट C3 खेलते हुए, D5 स्लाव, यहाँ पर विदित एक्सचेंज वेरिएशन करते हुए CD5 बिशप F4, नाइट C6 E3, तेज़ी से चालें होती हुई बिशप F5 यहाँ पर आता हुआ। एक संतुलित लाइन चुनी है यहाँ पर निकिता ने विदित नाइट F3 खेलते हुए। नाउ E6, बिशप B5, नाइट पीछे की तरफ खींचा है D7 पे, शायद B6 से आने की तैयारी या ज़रूरत पड़ने पर F6 E5 की भी तैयारी हो सकती है। कैसलिंग करते हुए यहाँ पर विदित, बिशप E7 अपना भी डेवलपमेंट कंप्लीट करते हुए यहाँ पर निकिता। विदित ने भी बिशप G3 जो है वो पीछे खींच लिया है और बिशप यहाँ पर कैसलिंग कर लिया। यहाँ पर रुक C1 लाते हुए विदित, रुक C8 निकिता ने खेला। विदित खेलते हुए नाइट A4, इंटरेस्टिंग है, C5 के स्क्वायर को यूज़ करना चाहते हैं। B6 पे नाइट आया तो शायद वहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है और एक डिसेंट पोजीशन है यहाँ पर विदित के पास। देखते हैं अगली चाल जो है वो यहाँ पर क्या लेकर के आते हैं, सोच विचार करते हुए यहाँ पर निकिता, क्योंकि डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है तो आगे आप गेम को कैसे बढ़ाएंगे उस पर आपको विचार करना होगा और ये सबसे महत्वपूर्ण लम्हा होता है। भले ही आप ब्लिट्ज का मुकाबला खेल रहे हो, एक सर्टेन पोजीशन पे आने के बाद आप अपना प्लान नया चुनते हैं। यहाँ पर बिशप G4 H3, बिशप इंटू G4, बिशप इंटू F3, क्वीन इंटू F3, क्वीन A5। यहाँ पर चुनौती अटैक बिशप और घोड़े दोनों पर। विदित ने क्वीन E2 खेल के बिशप को सपोर्ट लगाया और घोड़ा तो अपने आप सपोर्ट पर है। यहाँ पर A6, अभी ऊँट को चुनौती। यहाँ पर विदित ने बिशप इंटू C6 मार दिया है, पॉन इंटू C6। कहीं ना कहीं A6 का पॉन जो है वो अकेला रह गया है और ऐसी सिचुएशन में C5 कई बार आपकी वीकनेस बन जाती है, लेकिन यहाँ पर निकिता का बहुत अच्छा कंट्रोल है C5 स्क्वायर पर। विदित ने B3 करके घोड़े को सपोर्ट लगाया और यहाँ पर C5 आते हुए आपका कोई कमज़ोर बैकवर्ड प्यादा हो तो उसको फ्री कर लेना चाहिए। ये बात निकिता यहाँ पर दिखाते हुए बखूबी। ओके, D इंटू C5, नाइट इंटू C5, क्या विदित एक्सचेंज और करेंगे? यस, नाइट इंटू C5। यहाँ पर खेल लगभग बराबरी की स्थिति में चल रहा है और देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या आएगी। रुक इंटू C5 यहाँ पर मारा है। ओके, रुक इंटू C5, बिशप इंटू C5, लगभग बराबर की स्थिति है ये पोजीशन। रुक C1, बट एक जो चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि जो A6 का प्यादा है वो मुझे लगता है कि कभी ना कभी एक खतरा बन सकता है निकिता के लिए। A6, क्योंकि अगर क्वीन साइड से एक पास पॉन निकलता है, चाहे वो क्वीन एंड गेम हो या सेम कलर बिशप एंड गेम या रुक एंड गेम, वो भारी पड़ सकता है। बिशप E5 लाते हुए यहाँ पर विदित, ऐसा लग रहा है जैसे राजा के तरफ के हिस्से में कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या खेलते हैं निकिता। विदित ने अभी तक अच्छा तेज मैच खेला है। आप देखिए कि 2 मिनट 29 सेकेंड है उनके पास, तो समय के मामले में उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया है अभी तक फ़िलहाल। और देखते हैं कि यहाँ पर निकिता क्या जवाब देंगे, समय लेते हुए अच्छा खासा यहाँ पर। और ब्लिट्ज के मुकाबले के सामने ओपनिंग भी देखा था, ओपनिंग के बाद भी उन्होंने टाइम लिया था और एक बार फिर से यहाँ पर टाइम लेते हुए। और ब्लिट्ज के मुकाबले में इतना टाइम में पीछे होना बहुत अच्छी बात तो नहीं है। देखते हैं यहाँ पर क्या चाल खेलेंगे अगली। उन्होंने खेला है रुक E8 पर लेकर के आए हैं और बिशप के लिए शायद पीछे जगह बनाई है कि ज़रूरत पड़ने पर बिशप को F8 तक जो है वो ले जा सकते हैं। और अब विदित यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि प्लान तो उनको बनाना होगा, टाइम का एडवांटेज ज़रूर है उनके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा पोजीशन में बहुत ज़्यादा प्लस नहीं है यहाँ पर, तो उनको ज़रूर पोजीशन में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो कि जिससे वो परेशान कर सकें निकिता को। क्वीन को लाए हैं यहाँ पर C2 के स्क्वायर पर, C5 पर अटैक करते हुए। वैसे भी बिशप मुझे लगता है वैसे भी पीछे जाएगा F8 पे, बट इससे क्वीन की एंट्री ज़रूर जो है अंदर की तरफ हो सकती है। कुछ टेम्पो गेन जरूर हो रहे हैं। क्वीन C2 से पहला टेम्पो है, आपको बिशप बचाना होगा और उसके बाद क्वीन अंदर आ सकता है C6 पे मेरे ख्याल से। बिशप F8 के बाद यस क्वीन C6, तो बैक टू बैक 2 टेम्पो मिलना ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक्सचेंज के लिए सामने रखा है क्वीन B5 पर, और ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या जवाब देंगे विदित। विदित ने यहाँ पर A5 खेला, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप क्वीन B3 मारेंगे तो क्वीन A6 के बाद वो जो आउटसाइड पॉन है वो बहुत परेशान कर सकता है। क्वीन C6, रुक C6, और अभी भी वो जो पॉन है A6 पे उस पर दबाव है। पॉन A5 पर लेकिन डार्क कलर पे फिक्स हुआ है और विदित के पास डार्क कलर का बिशप है, तो कहीं ना कहीं वो पॉन पे खतरा है, क्योंकि अगर वो पॉन गया तो निकिता के लिए मैच मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि 2 कनेक्टेड पास पॉन तो बहुत डेंजरस हो सकते हैं।
एक ही डेंजरस होगा सेम कलर बिशप या रुक एंड गेम में, तो फिर 2 तो खतरनाक हो ही सकते हैं। यहाँ पर रुक A6 ले जाते हुए विदित, और अभी भी समय में कुछ 30-35 सेकंड के आसपास की बढ़त यहाँ पर फ़िलहाल। और देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, क्या चाल चलेंगे निकिता, क्योंकि उस पॉन पर अटैक करना बिशप C7 से भी पॉसिबल है, बिशप C3 से भी पॉसिबल है, और 2 अटैक होंगे तो आप कैसे बचाएंगे पोजीशन को। निकिता यहाँ पर समय के दबाव में अब करीब करीब 1 मिनट पीछे हो चुके हैं, तो आसान नहीं होने वाला है इस पोजीशन को डिफेंड करना, और ख़ासतौर पे जब आपके पास फिर समय नहीं बचता है तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिशप B4, बिशप C7, यहाँ पर रुक किंग F8 लाए हैं, तो विदित पॉन मारने के लिए हाथ लेके गए, फिर कुछ तो उनको लगा और उन्होंने वो नहीं किया। शायद उनको दिखा कि वो पॉन मारने के लिए B3 वाला पॉन जो बचेगा नहीं बाद में रुक B8 आने के बाद, या शायद किंग के पास आने की वजह से अगर वो रुक B5 खेलेंगे तो वो शायद विनिंग नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए विदित ने A5 नहीं मारा यहाँ पर, तो उसके लिए शायद सही समय का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि पॉन तो देर सवेर मिल ही जाएगा उनको। और यहाँ पर विदित भी अब टाइम लेते हुए, क्योंकि शायद उन्होंने जो प्लान बनाया था बिशप इंटू A5 सीधा मारने का, वो शायद उतना काम कर नहीं रहा है बिशप A5 रुक A5 रुक B8 के बाद। और कहीं ना कहीं ये बात विदित अच्छे समझ रहे हैं कि पॉन को अभी मारना ठीक नहीं है, क्योंकि हाथ तो बराबर लेकर के गए थे लेकिन उसके बाद रोक लिया। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या खेलते हैं विदित। विदित ने G4 खेला, उन्होंने डिसाइड किया कि शायद बाद में मारेंगे, पहले किंग को थोड़ा इंप्रूव कर लेते हैं। रुक C8 आते हुए बिशप पर दबाव बनाते हुए कि मारना है तो मारिए अभी, और विदित को अब डिसाइड करना होगा कि मारें पॉन को या ना मारें। देखते हैं क्या चलते हैं। रुक A7 खेला है विदित ने, होल्ड किया है, उन्होंने बोला ठीक है हम मारेंगे बट रुकिए ज़रा। रुक A7, बिशप पे सपोर्ट, किंग को अभी आप ऊपर ला नहीं सकते। अच्छी चाल है क्योंकि डिस्कवर अटैक आ सकता है यहाँ पर, डिस्कवर अटैक से ही पॉन मर जाएगा अगर किंग को ऊपर लाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग मूव है कि किंग ऊपर नहीं आ रहा, किंग E8 जरूर लेकर के आए हैं विदित। यहाँ पे किंग G2 खेलते हुए G6, समय अब कम बचा है दोनों के पास, 20-30 सेकंड जब बचता है तो फिर चालों की स्पीड बहुत बढ़ जाती है और गुणवत्ता चालों की थोड़ी नीचे आ जाती है। H4 खेलते हुए विदित, बिशप C5, किंग रुक B7, बिशप B4, H5 विदित खेलते हुए यहाँ पर, और लाइट कलर पे अपना पॉन फिक्स करते हुए, इसका मतलब है कि डार्क कलर पर अपोनेंट का पॉन फिक्स करते हुए, मतलब कि एक और थ्रेड बन सकता है बाद में अगर एक्सचेंज होता है यहाँ पर। यस GH5, और अभी बिशप F4 से H6 का पॉन भी टारगेट किया जा सकता है। रुके 8 यहाँ पर विदित आते हुए बिशप पीछे, बिशप F8, बिशप F4 का जवाब बिशप F8 से दिया है यहाँ पर। देखते हैं विदित की अगली चाल क्या होगी। यहाँ पे किंग को शायद थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, किंग F3 यहाँ पर, रुक C8, विदित रुक B5 आते हुए पॉन पर एक बार फिर से अटैक करते हुए, बट यहाँ पर रुक C3 अंदर आया, उन्होंने B3 को लेने का चुनाव किया है शायद तक, तो विदित ने रुक इंटू A5 मार दिया है। यहाँ पर रुक इंटू B3 जाता हुआ, विदित रुक 8 जाते हुए, किंग नीचे की तरफ आया है यहाँ पर। A5 विदित ने पॉन बढ़ना आगे चालू कर दिया क्योंकि बिशप फिलहाल बंद है। बिशप G7, पॉन और आगे बढ़ेगा। A6, रुक A3, ऑलमोस्ट फोर्स था यहाँ पर, विदित की पोजीशन काफ़ी विनिंग। A7 खेला लेकिन पता नहीं इसमें क्या गलती हुई है कि बिशप से पॉन पर अटैक करते हुए विदित ने बिशप मार दिया। बिशप H6, बिशप इंटू A7, क्या ये गलती है? बिशप F8 मिस कर गए सीधे सीधे, बिशप F8 सीधे सीधे मिस कर गए यहाँ पर। बहुत ही एक रोमांचक गेम था जहाँ पर विदित बेहतर जरूर थे लेकिन अंतिम पोजीशन पर शायद जीत नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर वापसी करी विदित ने और वो मौका नहीं चूका। उन्होंने थ्रेड देखी थी और यहाँ पर निकिता से बड़ी ब्लंडर और मैच विदित के फेवर में जाता हुआ।